हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ओवरऑल कंट्रोल सेकंड जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हम वो करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ और इसको हम आगे इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, ओवरऑल कंट्रोल सेकंड चैप्टर है। एक मशीन का मूल्य 1 लाख रुपए है और उसका अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष और अनुमानित अवशेष मूल्य 9,000 रुपये है। संपूर्ण जीवन काल में मरम्मत का व्यय 18,000 रुपये अनुमानित है। प्रतिवर्ष अनुमानित कार्य घंटे औसतन 4380 4380 है और एक घंटे में 1.5 इकाई विद्युत शक्ति उपभोग करती है, जिसकी दर 5 रुपये प्रति इकाई है। मशीन ने विभाग का 1/4 क्षेत्रफल घेर रखा है और कुल 10 में से 2 प्रकाश के पॉइंट इस पर लगे हुए हैं। फोरमैन अपने समय का 1/3 भाग इस मशीन पर व्यतीत करता है। विभाग का प्रति माह का किराया 3,000 रुपये है और प्रकाश व्यय 8,000 रुपये प्रति माह है। फोरमैन का वेतन 4800 रुपये प्रति माह है और यह मानते हुए कि बीमा व्यय लागत मूल्य का 1% वार्षिक तथा तेल इत्यादि का व्यय 90 रुपये प्रति माह है। मशीन घंटा दर ज्ञात कीजिए। तो हमें मशीन ओवर रेट कैलकुलेट करनी है इस मशीन की इन सूचनाओं से, और तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि MHR की कैलकुलेशन करने के लिए मशीन से संबंधित जो भी ओवरहेड होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, और एक मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस में किराया, सैलरी वगैरह, फोरमैन की लाइटिंग है, ये सब खर्चे, ऑयल एंड ग्रीस है, ये सब खर्चे आते हैं जिनका संबंध समय से होता है, बीमा है। और मशीन एक्सपेंसेस में केवल 3 प्रकार के व्यय आएंगे, आपको मालूम है, जिसमें डेप्रिसिएशन, रिपेयर और मेंटेनेंस एंड पावर। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, आपके सामने नीचे किया हुआ है, ये देखिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द ईयर, ये हमें पूरे साल के दिए हुए हैं। देखते हैं हम आपके सामने, हमें प्रति घंटा कैलकुलेट करने हैं। हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस में ये रेंट, मशीन ने विभाग का 1/4 भाग क्षेत्रफल घेर रखा है और इस विभाग का किराया 3,000 रुपये प्रति माह है। तो 3,000 रुपये प्रति माह है, साल के हो जाएंगे 3,000 इंटू 12 36,000, 36,000 का 1/4, क्योंकि इस मशीन ने 1/4 भाग क्षेत्रफल घेर रखा है तो 1/4 इस मशीन के हिस्से में आएंगे रेंट के। तो 3,000 इंटू 12 36,000, 36,000 को 1/4 9,000 रुपये एक साल का खर्चा होगा रेंट इस मशीन के हिस्से में। इसी तरह से जो लाइटिंग दे रखी है वो हमें दे रखी है 800 रुपये प्रति माह। तो 800 रुपये प्रति माह को इंटू 12 किया मैंने, ये तो साल के हो गए, और 10 में से 2 बल्ब या 2 पॉइंट इस मशीन पर लगे हुए हैं तो 2/10 इस मशीन के पोर्शन में कितने आया, लाइटिंग का 1920 रुपये एक साल का खर्चा। इसी तरह से फोरमैन है, फोरमैन को 4800 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाती है। 4800 रुपये प्रति माह इंटू 12 एक साल का, और वो 1/3 समय इस मशीन पर व्यतीत करता है। ये सूचना हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो 4800 इंटू 12 का 1/3 19,200 रुपये फोरमैन की सैलरी इस मशीन के हिस्से में आएगी। इसी तरह से जो ऑयल के एक्सपेंसेस है वो 90 रुपये प्रति माह है। तो 90 इंटू 12 किया 1,080 रुपये ऑयल एंड एक्सपेंसेस। और लास्ट जो इंश्योरेंस, इस मशीन की लागत 1 लाख रुपये है और इसका 1% वार्षिक इंश्योरेंस का खर्चा है। तो 1 लाख का 1% 1,000 रुपये। तो कुल मिलाकर स्टैंडिंग चार्जेस हो गए 32,200 पूरे साल के, और पूरे साल में ये मशीन है 4380 घंटे चलती है। तो 32,200 जो खर्चे हैं वो 4380 घंटे की है। तो प्रति घंटा क्या हो गए, 7.35 स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस की जो रेट हुई, स्थायी खर्चों की जो रेट हुई, वो प्रति घंटा हुई 7 रुपये 35 पैसे। तो ये तो थे स्टैंडिंग चार्जेस। अब हम मशीन एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो मशीन एक्सपेंसेस में सबसे पहले डेप्रिसिएशन। इस मशीन का लागत मूल्य है 1 लाख रुपये और इसका अवशेष मूल्य हमें क्वेश्चन में दिया गया है 9,000 रुपये।
और इस मशीन की लाइफ है 10 साल। तो 1 लाख माइनस 9,000 बटे 10 किया तो 9100 रुपये, तो 1 वर्ष का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 1 वर्ष का। और यदि हम प्रति घंटा कैलकुलेट करना चाहें तो प्रति 1 साल के घंटे दिए गए हैं 4380, तो 9180 बटे 4380 डिवाइड किया 2.08 डेप्रिसिएशन आ गया। पावर, पावर की बात करें तो ये मशीन 1 घंटे में 1.5 इकाइयों का उपभोग करती है, 1 घंटे में 1.5 इकाइयों का, और जिसकी दर है 5 रुपये प्रति इकाई। तो 1 घंटे का खर्चा हो गया इसका 7.5 रुपये पावर का। और इसी तरह से जो रिपेयर है, रिपेयर का जो इसका लाइफ भर का खर्चा दिया गया है वो हमें दिया गया 18,000 रुपये। 10 साल की लाइफ है, तो 18,000 को यदि हम 10 से डिवाइड कर दें तो 1 साल का रिपेयर का खर्चा आ जाएगा 1800 रुपये। और 1800 को यदि हम 4380 जो 1 साल के घंटे हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो प्रति घंटा रिपेयर आ जाएगी, प्रति घंटे की रिपेयर। तो ये आपके सामने है, ये हमने मशीन एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए प्रति घंटा के हिसाब से, और स्टैंडिंग चार्जेस सब टोटल करके उनको वर्ष के, ये सारे वर्ष के ले लिए, उनको वर्ष के कुल घंटों से भाग दे दिया तो ये प्रति घंटा आ गई। इस प्रकार हमारी जो मशीन आवर रेट है वो आ गई इस मशीन की 17 रुपये 34 पैसे। ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन 17 रुपये 34 पैसे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको भेज दिया था, इसको भी पढ़ लेते हैं। केवल 3 खर्चे मशीन एक्सपेंसेस में आएंगे जो प्रति घंटा के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं, अलग अलग प्रति घंटा के हिसाब से, जिसमें डेप्रिसिएशन, सेकंड रिपेयर और तीसरा पावर। इन 3 खर्चों को छोड़ के बाकी जो भी खर्चे होंगे वो स्टैंडिंग चार्जेस में आएंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, मशीन नंबर 87 से संबंधित प्रति माह के व्यय निम्न प्रकार हैं। प्रति माह के रेंट केवल इस मशीन का दिया गया है 1 महीने का 400 रुपये। लाइटिंग, लाइटिंग फॉर द डिपार्टमेंट, ये पूरे डिपार्टमेंट का है, 2 आउट ऑफ 10 पॉइंट बिंग द ऑफ फॉर द मशीन, ये लाइटिंग पूरे विभाग की है 300 रुपये। जिस पूरे विभाग में 10 पॉइंट है जिसमें से इस मशीन पे 2 पॉइंट लगे हैं, तो 300 को हम 2/10 से डिवाइड कर देंगे, 300 इंटू 2/10 से इस मशीन का निकाल देंगे। ये 300 रुपये पूरे विभाग का है, ठीक है। इसी तरह से सन्ड्री स्टोर फॉर द मशीन, केवल इस मशीन पे 200 रुपये स्टोर के खर्चे होते हैं। सुपरवाइजर सैलरी 2,000 रुपये प्रति माह देते हैं उसको, एक सुपरवाइजर है और वो इस मशीन पे 1/4 भाग समय व्यतीत करता है। वेजेस फॉर अटेंडेंट ऑफ मशीन, इस मशीन पे एक मजदूर काम करता है उसको 2,000 रुपये प्रति माह देते हैं। और मटेरियल कितना खर्च होता है इस मशीन पे 1,000 रुपये। तो ये जो 2 खर्चे दिए गए हैं मटेरियल और वेजेस, इनको इनडायरेक्ट माना गया है। इनडायरेक्ट, अगर ये डायरेक्ट है तो इनको हम इग्नोर कर देंगे दोनों खर्चों को। यदि हम इनको डायरेक्ट खर्चा मानते हैं तो इसको ओवरहेड में शामिल नहीं करना है, स्टैंडिंग चार्जेस में शामिल नहीं करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने इनको इनडायरेक्ट माना है, तो इनडायरेक्ट मानने के कारण इन दोनों को लेना है। यदि हम नहीं लें तो नीचे क्वेश्चन में टिप्पणी दे सकते हैं कि हमने इनको दोनों को, वेजेस को और मटेरियल को इनडायरेक्ट डायरेक्ट माना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना है। तो हमें स्टैंडिंग चार्जेस में इन दोनों को शामिल नहीं करना, इनको इग्नोर करना है। और यदि हम इनडायरेक्ट मानते हैं तो इनको लेना है, नीचे टिप्पणी दे देनी है कि इनको इनडायरेक्ट माना गया है, ठीक है। इसके बाद पावर, पावर ये आपको पता ही है, मशीन की लागत 2,40,000 रुपये, अवशेष मूल्य 6,000 रुपये है, अनुमानित जीवन 18,000 घंटे हैं, ठीक है। तो इससे हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे प्रति घंटा। सामान्य वार्षिक समय 2400 घंटे है, जिसमें से 10% समय मशीन अनुरक्षण हेतु लगते हैं। ये फरवरी माह में इस मशीन में उपकार्य संख्या 302 पर कार्य किया, कुल कार्यशील घंटे 150 थे, शेष समय अव्यवस्थित नियोजन कारण बेकार गया। इस उपकार्य के लिए सामग्री की लागत 5,000 रुपये है। यह मानते हो कि अन्य उपकरण नहीं है, मशीन घंटा दर और उस उपकार्य की लागत क्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन है कि ये आपको ऊपर सूचना दी गई है। उसके बाद एक अलग से काम और किया, जॉब नंबर 302, उसकी हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन में हम नेक्स्ट पीरियड में हम इस पर डिस्कस करेंगे।